जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने एक नए प्रश्न के साथ आई हूँ। आज मैं बात करूँगी हरियाणा की उस बेटी की जो बच्चों को पढ़ाकर अपने खुद के सपने पूरा करना चाहती थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ मनीषा की। एक 19 वर्षीय टीचर जो अपने घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए निकलती है, वो वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाती भी है। फिर उसके बाद वो अपनी खुद की पढ़ाई के लिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाती है कि उसे बीएससी नर्सिंग की जानकारी प्राप्त हो सके। उस पश्चात वो घर वापस नहीं आती। अब उसके साथ इस दौरान होता क्या है, चलिए विस्तार से जानते हैं। शाम को 6 बजे मनीषा के फादर के पास मनीषा के ही फ़ोन से एक हल्की सी मिस कॉल आती है। उसके फादर मात्र 10 सेकंड के अंतराल पर जब कॉल बैक करते हैं तो कॉल लगती तो है, परंतु कोई भी पिक नहीं करता। उसके फादर ने दोबारा फिर से कॉल करने की कोशिश की, परंतु इस बार फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसके फादर को टेंशन होती है, वो 112 पर कॉल करते हैं, पुलिस की सहायता मांगते हैं, परंतु इस बार पुलिस आती ज़रूर है, परंतु उन्हें सहायता के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। वो उन्हें आश्वासन देकर बोल देते हैं, आप इस केस को थाने में दर्ज करा दीजिए। मनीषा के घर वाले थाने में जाते हैं और केस को थाने में दर्ज कराने पहुंचते हैं। थाने के जो इंचार्ज थे, कितनी शर्मनाक बात है कि थाने के इंचार्ज एक ऐसी बेटी के पिता को, जो मात्र 19 वर्ष की लड़की है, जो अपने सपनों को लेकर घर से बाहर निकली है, उसे बोल देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेटी किसी के साथ चली गई हो, किसी के साथ भाग गई हो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो मेरा यहीं पे है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि इस पूरे मामले में गलती किसकी थी, शासन की, प्रशासन की, या फिर मनीषा के फादर की, या फिर मनीषा की? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता क्या है कि मनीषा के फादर घर आ जाते हैं, परंतु मनीषा का कोई अता पता नहीं चलता। नेक्स्ट डे मनीषा के फादर के पास एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि एक संदिग्ध डेड बॉडी मिली है किसी लड़की की। जब वहाँ पर जाकर शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि वो मनीषा ही थी, जिसका गला पूरी तरीके से रेत दिया गया था, काट दिया गया था, मुंह में तेजाब डाल के पूरा मुंह जला दिया गया था, आंखें उसकी थी नहीं और सांस नली उसकी निकली हुई थी। बहुत ही बदतर कंडीशन में मनीषा मिली थी। शायद मुझे बताते हुए मुझे खुद को दुख हो रहा है कि एक लड़की के ऊपर जब इतनी निर्दयता हुई होगी तो उसके साथ क्या गुजरी होगी, ये मैं तो समझ सकती हूँ। कोशिश करूँगी कि मेरे शब्दों के ही माध्यम से आप लोग भी उसको समझ सकें। और सबसे बड़ी बात जो आज मुझे बार बार इस वीडियो को बनाने पे मजबूर कर रही है, वो सिर्फ ये है कि सिर्फ मात्र एक नारा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या इतना कह देने मात्र से सब कुछ हो जाता है? आज मेरा सबसे पहला डायरेक्ट क्वेश्चन है सरकार से कि जिस वक्त मनीषा के फादर गए थे पुलिस थाने में रिपोर्ट कराने, उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या सरकारी पैसा सिर्फ इसलिए सरकारी अफसरों पे बांटा जाता है कि वो अपने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मकान बना सकें, गरीब आम जनता के लिए कुछ ना कर सकें? इन्हें जनता का सेवक क्यों कहा जाता है जब इन्हें जनता की सेवा करनी ही नहीं है? मेरे ख्याल से इन इंसानों को ना पुलिस की वर्दी ना पहनकर चूड़ियां पहन लेनी चाहिए अपने हाथों में। बिल्कुल, जी हाँ, मेरे यही शब्द हैं, इन्हें पुलिस की वर्दी नहीं पहननी चाहिए। जब एक लड़की का फादर आके आपके पास रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढिए, अगर शायद आपने 11 तारीख को ही एक्शन लिया होता तो आज मनीषा सभी के बीच में जिंदा होती, उसकी ये कंडीशन नहीं हुई होती। और मेरा सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही एक मैसेज है कि नारा मत दीजिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उसके लिए कदम उठाइए, सख्त कदम उठाइए। ये जितने भी रेपिस्ट हैं इनको ढूंढ ढूंढ के फांसी पर चढ़ाइए, ताकि अगला रेप करने से पहले कोई भी व्यक्ति रेप करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह कांपे। ठीक है,
ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ कहने मात्र के शब्द हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। उनको बचाने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, जो कि आपकी गवर्नमेंट, आपका शासन प्रशासन बिल्कुल भी नहीं लेता है। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो मोदी जी तक पहुँचे और अभी तक वो आरोपी अरेस्ट नहीं हुए हैं, उन आरोपियों को अरेस्ट किया जाए। शासन और प्रशासन को उस समय जो ड्यूटी पर था उसे निलंबित किया जाए, पूरी तरह से सस्पेंड किया जाए, ताकि ये सबके लिए सबक हो कि अगर कोई बेटी अगवा होती है तो उस पर ही कलंक ना लगाया जाए कि वो बेटी किसी के साथ भाग गई है। हो सकता हो कि वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है। जस्टिस फॉर मनीषा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।